इनके सहयोग से जब बाढ़ में ट्रेन रुकती ही नहीं है तो यहाँ कार्यक्रम का आयोजन कराने से क्या फायदा। वंदे भारत तो मोकामा में यहाँ भारत और बाहर के एमएलसी को यहाँ लाया गया। यहाँ भाजपा के नेता नहीं थे क्या बाढ़ में? भारत ट्रेन जो है बाढ़ में सेल्फी के लिए रुकी, जदयू का इस पर क्या कहना है? देखिए, जदयू को क्या कहना है, वंदे भारत ट्रेन नरेंद्र मोदी का ठगने का एक अभियान है। वंदे भारत ट्रेन नरेंद्र मोदी जी देते। बिहार में 14 करोड़ की आबादी है और इस 14 करोड़ की आबादी में वंदे भारत उन्होंने मात्र 2 ट्रेन देने का काम किया, जो एक पटना से कलकत्ता और एक पटना से रांची तक। अभी देखिए, दिल्ली से और गुजरात से जितना भी ट्रेन वंदे भारत इन्होंने 10 ट्रेन वहाँ से देने का काम किया। तो जहाँ की आबादी 6.5 करोड़ वहाँ 10 ट्रेन, जहाँ की आबादी 14 करोड़ वहाँ इन्होंने 2 ट्रेन देने का काम किया। और हद तो तब हो गया भाजपा के लोगों को, थोड़ा सा भी भाजपा के लोगों को इस पर क्या कहा जाए। देखिए, जहाँ कहावत है कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला को दीवाना होते देखे हैं, तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहने से या इनके सहयोग से जब बाढ़ में ट्रेन रुकती ही नहीं है तो यहाँ कार्यक्रम का आयोजन कराने से क्या फायदा। वंदे भारत तो मोकामा में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं हैं, जो हमेशा कहते हैं, पूरे हमारे मुंगेर, जमालपुर, लखीसराय के कार्यकर्ता तो कहते हैं कि यहाँ एनडीए का कोई जनाधार है, लेकिन बाढ़ भाजपा के लोग कहते हैं कि हम बहुत जनाधार वाले नेता हैं और इन्होंने इस तरह का सेल्फी का कार्यक्रम आयोजन करें, इससे क्या फायदा जनता को होने वाला है। जो ट्रेन रुकती नहीं और बाढ़ में आपने कार्यक्रम कराने का काम किया। जब ट्रेन रुकती और कार्यक्रम कराते तो मैं उनको भी धन्यवाद देता। मैं विकास करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद करने वाले जनता दल यूनाइटेड दल है। क्या मानते हैं कि इस तरह का जो आयोजन है केवल लॉलीपॉप है? इस तरह का आयोजन होना ही नहीं चाहिए। इस तरह, अरे किसी का शादी होता है तो दूल्हे वाला के यहाँ या दुल्हन का यहाँ कार्यक्रम होता है। ऐसा देखे हैं कि उसके मौसा और चाचा के यहाँ भी कोई कार्यक्रम का यहाँ पर सरकारी स्कूल का बच्चा को नहीं ले जाएगा, प्राइवेट स्कूल का बच्चा को यहाँ से ले जाएगा। हद हो गया देश में। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार जो कहते हैं, तो यह जो कहिए, अब तो पता चला कि यह बिजनेस और उद्योगपति के लोगों को और पैसे वाले लोगों को, संविधान में कहाँ है। आप जाते हैं संसद भवन घूमते हैं, आप बिहार असेंबली घूमते हैं, आप कहीं प्रदेश में दौरा करते हैं तो देखते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल का बच्चा उसके टीचर ले जाते हैं, उसके गार्जियन के पैसा से ले जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को इसमें ले जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है। इस पर तो FIR होना चाहिए यहाँ के महाप्रबंधक को और भारतीय जनता पार्टी के नेता को, वंदे भारत के आयोजक समिति पर, कि आपने किस आधार पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे को ले जाने का काम किया। यहाँ तो सरकारी स्कूल का, जिसमें भारत की आत्मा यहाँ बसती है, गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उस बच्चे को देते, उनका भी हौसला बुलंद होता, उन लोगों में जागता कि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, ऐसा अवसर मिलता। यहाँ ले गए जमुई से बस से फिर लाएंगे, सरकारी स्कूल के बच्चे प्रोत्साहन होते और उनकी भी आस्था बढ़ता। लेकिन यह गलत नहीं लगता क्या स्थानीय अधिकारी सबका सब गलती हो जाए? स्थानीय अधिकारी का गलती नहीं, स्थानीय जो पदाधिकारी हैं इस तरह के कार्यक्रम करना ही नहीं चाहिए और उनको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यहाँ के नेताओं को, इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता को इसमें सोचना चाहिए कि हमने गलती किया है और जनता से आकर माफ़ी मांगे कि हमने जो सरकारी स्कूल के बच्चे को नहीं लिया, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, काफ़ी ये यहाँ पर आयोजित किया गया प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी बाढ़ के स्थानीय हैं, तो क्या वंदे भारत आज के बाद कल भी रुकेगी या एक दिन के लिए जुमला है? अगर आप वंदे भारत को रोकना चाहते थे तो हर दिन वंदे भारत रुके। अगर आप गरीबों को ले जाना चाहते थे कलकत्ता और पटना तो इसका किराया तय कीजिए। आपने तो इसका किराया बहुत आसमान छूने वाली बात कर रखी है। और मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी जन समस्या जो आज की तारीख में आई है, ये एक बहुत बड़ी आबादी बुढ़नीचक में निवास कर रही है। और क्या कारण है कि रेल के पदाधिकारियों के द्वारा उनका रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। आप उसका कोई निदान तो कर देते, आने जाने के लिए ऊपरी पुल तो देते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जाकर वो समस्या को देखें। तत्कालीन आज उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। और मुझे किसी मित्र से खबर मिली कि वंदे भारत में किसी प्राइवेट संस्थान के स्कूल के बच्चों को घुमाया जाए। अरे तो सरकार, प्राइवेट संस्थान के बच्चों को, तो क्या हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों में ये योग्यता नहीं थी? अगर आपको घुमाना तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को, उनकी योग्यता को तो आप देखते, उनमें प्रतिभा है, आप उन्हें ले जाकर घुमाते। कहीं तो कुछ तो घालमेल है। और मैं इस बात को ऊपर तक ले जाऊंगा
क्या कारण है जो इस तरह का सरकारी संस्थान के बच्चों को ना आपने नेगलेक्ट करने का काम किया क्या है? मानते हैं कि बाढ़ के जो स्थानीय पदाधिकारी है वो इसमें ओल झोल करके ले गए हैं क्या? कुछ तो है सर। बुढ़नी चक का रास्ता बंद कर दिया जाना, अगर है तो हमारे पास सबसे पहला कि सरकारी स्कूल को बच्चों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो इसके आगे आप तो क्या करेंगे? अब इसके आगे सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि माननीय रेल मंत्री जी, आपने कोरोना काल में जो गरीबों का ट्रेन हावड़ा राजगीर, हावड़ा दिल्ली जनता, अपर इंडिया, लाल किला जो बंद कर दिया, जो हर स्टेशन पर रुकती थी, जिसका किराया बहुत कम था, उसे कब आप प्रारंभ करेंगे? ये वंदे भारत तो जुमला दिखा दिया, सेल्फी से सफ़र नहीं कटता है, और मन की बात से पेट नहीं भरता और जुमलों से वोट नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जनता जाग चुकी है, सिंहासन खाली करो या जनता आती है। मैं इस बात को ऊपर ले जाने का भरसक प्रयास करूँगा। हमारे बाढ़ के साथियों के साथ जो विश्वासघात हो रहा है, उन्हें जो छला जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हाँ, तो यहाँ जो कार्यक्रम बाढ़ में किया गया, तो इस कार्यक्रम में बाढ़ के स्थानीय विधायक जबकि बीजेपी के हैं, उनकी अनुपस्थिति रही और बाहर के एमएलसी को यहाँ लाया गया। यहाँ भाजपा के नेता नहीं थे क्या? बाढ़ में बच्चे नेता हैं, बाढ़ के विधायक हैं बीजेपी का, लेकिन इन लोगों को यहाँ नहीं बुलाया गया। इससे तो स्पष्ट होता है कि बाढ़ के भाजपा के विधायक को दरकिनार करके बाहर के विधायक एमएलसी को ला करके सम्मानित करने का काम करता है, जबकि यहाँ पर जो बनाया गया था गेस्ट को बैठने उठने के लिए, जिसमें माने बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। जो यहाँ के पदाधिकारी हैं वो भी अपने चंगुल में ले करके जिसको मन तिसको बैठाते थे। पत्रकार को भी सम्मानित करना चाहिए था इस मामले में, लेकिन पत्रकार को भी दरकिनार कर गया। इसीलिए हम तो आग्रह करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जो आप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं वह सक्सेसफुल 2024 में होने नहीं जा रही है। और हम मांग करते हैं कि बाढ़ हमारा संसदीय क्षेत्र रहा है और बाढ़ विधानसभा भी है, अनुमंडल भी है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि वंदे भारत को बाढ़ में ठहराव होना चाहिए।